एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सहरी के बाद से ना बिल्कुल भी नहीं सोई थी, तो मैंने सबसे पहले शावर लिया और उसके बाद नमाज़ अदा की। और मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ, क्योंकि मैं सहरी के बाद से बिल्कुल भी नहीं सोई थी, तो मुझे नींद इतनी आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। अच्छा, तो गाइस जैसे ही मेरी आँख खुली ना, तो मैंने टाइम देखा, बाप रे 6 बज रहे थे एकदम। मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था, मतलब कि जैसे आधा घंटा ही बचा है और मैं सारी इफ्तारी की प्रिपरेशन कैसे करूँगी, मुझे इतना टेंशन हो रहा था। तो मेरी ना जैसे हाथ पांव फूल रहे थे, तो मैं जल्दी से किचन में आई और मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया वाटरमेलन कट करने से। तो सबसे पहले मैंने वाटरमेलन को कट करके रखा, क्योंकि मेरे घर पे सभी को वाटरमेलन थोड़ा सा चिल्ड ही अच्छा लगता है, तो इसको ठंडा ही खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो उसके उतने में ही मैंने जब वाटरमेलन को कट करने के लिए आई थी ना, तो उतने देर में ही मैंने चने भी चढ़ा दिए थे। तो चने मेरे आराम से 15 मिनट्स में कंप्लीट हो गए थे चने, और थोड़ा सा पानी रह गया था उसको मैंने रिड्यूस कर लिया हाई फ्लेम करके, जल्दी से सारे पानी को सुखा लिया, तो मेरे चने भी कंप्लीट हो गए। और अब बारी आती है जो रोज़े की शान होती है, रूह अफ़ज़ा बनाने की। इसके बिना तो इफ़्तार इनकम्प्लीट ही है। रूह अफ़ज़ा मतलब एकदम मस्ट ही होता है रोज़े में। और हमारे घर तो ऐसे बदल बदल के ही ड्रिंक बनाया जाता है। किसी दिन मैं नींबू की शरबत बना लेती हूँ, किसी दिन रूह अफ़ज़ा बना लेती हूँ, किसी दिन टैंग बना लेती हूँ। तो बट आज मेरा बहुत मन कर रहा था, सभी का मन कर रहा था कि रूह अफ़ज़ा पीने का। और रूह अफ़ज़ा में ना मैं क्या करती हूँ, एक लेमन स्क्वीज़ करके डाल देती हूँ, क्योंकि इससे इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रूह अफ़ज़ा में अगर लेमन आ जाए ना, तो मुझे तो अच्छा ही ऐसे ही लगता है। तो मैंने रूह अफ़ज़ा में लेमन स्क्वीज़ किया और इसका जो जितना भी शुगर था उसको मिलाया, और मिलाकर इसको भी फ्रिज में रख दिया, क्योंकि मुश्किल से अब 20 मिनट ही बचे थे, और 20 मिनट में आराम से ही हो जाएगा हमारा रूह अफ़ज़ा, ठंडा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं पकोड़े की तैयारी करने लगी थी, और पकोड़े तो मैं लास्ट मोमेंट में ही फ्राई करती हूँ। बट ऊपर ऊपर से जैसे कुछ काम होता है ना पकोड़े का, तो मैं उसको करके रख दे रही थी, क्योंकि मुझे आसानी हो जाए, लास्ट मोमेंट में फ्राई कर लूँगी। तो ये सब काम अगर रहेगा ना, रह जाएगा, तो ये छोटी छोटी काम होती हैं, अगर ये सब रह जाती हैं ना, तो फिर वो चीज़ ही रह जाती है, मतलब करते करते टाइम ही नहीं मिलता है, और पूरी की पूरी वो ऐसे ही रह जाती है। तो आज प्लान बन रहा था मेरा कि मैं पनीर के पकोड़े बना लेती हूँ और जल्दी ही बन जाएगी। तो इसीलिए पनीर को मैंने कट किया और उस पर स्प्रिंकल कर दिया ब्लैक पेपर। और यहाँ पे मैं बैटर बना के रख रही हूँ। बैटर जैसे बेसिक सा बैटर बनता है, जैसे कि धनिया के पत्ते डालूँगी, और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और सॉल्ट, और बेकिंग बेकिंग सोडा नहीं, सॉरी, मीठा सोडा जो होता है उसको ऐड करूँगी। और जो 2 टीस्पून भर के मैं इसमें चावल का आटा डालती हूँ, यानी कि राइस फ्लोर ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे जो है पकोड़े जो है बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मैं इसे बैटर बना के रख लूँगी, इस सबको साइड पे रख दूँगी बना के, और मैं लास्ट मोमेंट में ही फ्राई करूँगी। अच्छा, तो इसके साथ साथ मैं अपना पकोड़े वाला स्टोरी भी शेयर कर दे रही हूँ आपके साथ। अच्छा, तो शादी के पहले ना मैं जब पकोड़े बनाती थी, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं बहुत ही अच्छे पकोड़े बनाया करती हूँ। तो और मेरे घर वाले बेचारे भी ना खा लिया करते थे, तो उनको भी मतलब इतना समझ नहीं आता था। बट मुझे शादी के बाद ये चीज़ पता चली, रियलाइज़ हुआ कि मैं जो पकोड़े बना रही थी, अभी तक तो मैं जो पकोड़े बना रही थी एकदम बेकार ही बना रही थी। मतलब पकोड़े जो मेन जैसे पकोड़े अच्छे पकोड़े बनते हैं ना, वैसे तो मैं बना ही नहीं रही थी। तो एक बार क्या हुआ, मैं सोशल मीडिया से स्क्रॉल कर रही थी, तो करते करते मुझे मेरे सामने एक पकोड़े की रेसिपी आई, तो मैंने उसमें देखा। मैं क्या कर रही थी, मतलब पहले बैटर बना लिया करती, जैसे कि मिक्स पकोड़ा बनता है ना, आलू का पकोड़ा, वेज पकोड़ा बनता है। तो मैं क्या क्या करती थी कि पहले बैटर बना लिया करती थी, उसके अंदर सारी वेजेस ऐड करती थी। जैसे कि आलू के पकोड़े बना रही थी, आलू, प्याज, धनिया के पत्ते, मिर्च, वो सब ऐड करके बस फ्राई कर लिया करती थी। इससे मेरे पकोड़े ना बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाते थे। तो अब पता चला कि उसका मेन ट्रिक ये है कि सबसे पहले हमने आलू, प्याज, धनिया के पत्ते, मिर्च को कट करके रखना है एक बाउल पे। उसके ऊपर बेसन को स्प्रिंकल करके डालना है, और हल्के हल्के भीगे हाथों से इसको सिर्फ मिला देना है हल्के से, और उसको फ्राई करना है। उससे हमारे पकोड़े क्रिस्पी बनते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये ट्रिक तो मुझे अब पता चल ही गई है। अब बेहतर पकोड़े मैं बना लिया करती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे पकोड़े बनाती हूँ। अब भाई तो मुझे अच्छा ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छे पकोड़े बनाती हूँ। बट ऐसा पहले बिल्कुल भी मैं नहीं बना पाती थी।
तो अच्छा, उसके साथ-साथ में ना मैंने यहाँ पे कस्टर्ड के लिए मिल्क को बॉयल होने के लिए रख दिया, क्योंकि बहुत दिन से हस्बैंड की फरमाइश आ रही थी कि कस्टर्ड बना दिया करो, कस्टर्ड बना दो। तो ऐसे बोलते थे वो, बट मेरे पास टाइम नहीं रहता था उतना, तो मैं नहीं बनाती थी। आज टाइम तो नहीं है उतना, फिर भी मैंने सोचा कि मैं बना लेती हूँ। बट इसको हम लोगों ने खाया तो नहीं था इफ्तार में, क्योंकि ये ठंडा ही नहीं हुआ था, तो खाने का टाइम ही नहीं मिला, खाने का मौका ही नहीं मिला। तो इसको मैं बना के रख दिया था मैंने इसको, क्योंकि मैं फ्रिज में रख दूँगी इसको चिल्ड होने के लिए, और ये जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसे डिनर पे एंजॉय करेंगे। अच्छा, तो मिल्क जैसे मेरा बॉइल्ड हुआ तो मैंने उसमें शुगर ऐड कर लिया था, और कुछ ठंडी दूध रखी थी उस पे कस्टर्ड पाउडर को ऐड करके मिलाकर, और इसके ऊपर डालकर इसको मिला लिया, और कैश्यू मैंने कट करके रखे थे उसको भी डाल लिया। और इन सबको मिलाने के बाद ना मेरा कस्टर्ड बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे बन चुका था, और इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए पहले रख दूँगी। जब ये ठंडी हो जाएगी अच्छी तरह से, उसके बाद मैं इसे फ्रिज में रखूँगी चिल्ड करने के लिए। अच्छा, तो इसके साथ-साथ मैंने ये भी बना रही थी, इसके साथ-साथ ना मुझे क्लब सैंडविच भी बनाने थे, बट मैं ये ऐसा नहीं कर रही थी कि एक साथ ही ये काम, वो काम, सब काम करना शुरू कर दूँ और सारे के सारे काम मेरे रह जाएँ, कोई भी टाइम पे ना हो। तो मैं क्या कर रही थी, एक काम पहले ख़त्म कर रही थी, उसके बाद दूसरे में हाथ लगा रही थी। क्योंकि एक साथ अगर मैं करने लग जाऊँ तो मेरा काम रह गया, कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसके बाद जब इसको ये ख़त्म हो गया तो इसको रख कर मैंने यहाँ पे सैंडविच की तैयारी करने लग गई थी। जब मैंने तरबूज वगैरह कट की थी उसी टाइम पे मैंने सैंडविच की तैयारी कर ली थी थोड़ी बहुत। यहाँ पे मैंने प्याज क्यूकम्बर कट करके रखा था, इस पे एक को भी बॉईल कर लिया था, इस पे मेयोनीज ऐड किया, ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और सॉल्ट ऐड करूँगी। वैसे क्लब सैंडविच में बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन भी जाते हैं, बट यहाँ पे मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं चिकन को बॉईल करूँ, श्रेड करूँ और इस पर मिलाऊँ। तो मैं ऐसे सिंपल नॉर्मल वाला क्लब सैंडविच बना रही थी, इस पर सिर्फ बॉयल्ड एग वाला ही बना रही थी। इन सबको अच्छे से मिला लूँगी। सैंडविच भी मैं लास्ट मोमेंट में ही टेबल पे रखूँगी लेकर, बट इसका जो फिलिंग जो होता है मैं इसको पहले ही प्रिपेयर करके रख दे रही थी, क्योंकि मेरा काम इससे थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा और मुझे थोड़ी बहुत ज़्यादा उलझन भी नहीं होएगी लास्ट मोमेंट में कि मैंने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं तैयारी किया है। तो इसका सैंडविच का जो फिलिंग बना के मैंने साइड पे रख दिया, और यहाँ पे मैं फ्रूट चाट की तैयारी करने लगी थी। अच्छा, तो फ्रूट चाट में ना मैं बेसिकली ऐसे डालती हूँ, एप्पल और बनाना, पोमेग्रेनेट, कीवी और संतरा, ये सब डालती हूँ। बट मेरे पास आज कीवी और संतरा ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास जो भी फ्रूट्स अवेलेबल थे मैं उसी से ही फ्रूट चाट बना रही थी। तो यहाँ पे आपको मैं रेसिपी भी दे देती हूँ फ्रूट चाट की, कैसे आपका फ्रूट चाट एकदम मार्केट वाला जूसी जूसी बनेगा, तो मैं वो बता देती हूँ आपको। तो ऐसे छोटे छोटे पीस में आपको एप्पल कट कर लेने हैं, और बनाना ऐसे कट करना है। बनाना ना आपको लास्ट में ऐड करना है, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं अभी ऐड कर दे रही हूँ, लेकिन आपको बनाना एकदम लास्ट में ऐड करना है, लास्ट मोमेंट में। तो आपको जैसे क्या करना है, पोमेग्रेनेट ऐड कर दिया और इसके ऊपर एकदम हल्का सा चाट मसाला स्प्रिंकल करना है। और इस पे ना मैंने शुगर और सॉल्ट भी ऐड किया था, बट उसकी क्लिप मुझसे मिस हो गई थी। शुगर ऐड किया था और सॉल्ट मैंने इसलिए ऐड किया था क्योंकि शुगर के जो टेस्ट होता है ना उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ। तो एकदम हल्का सा शुगर, हल्का सा सॉल्ट ऐड करना है और चाट मसाला ऐड करना है, और एक कटोरी में थोड़ी सी पानी लेनी है और 1 टेबलस्पून भर के टैंग लेना है। टैंग से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा था, ये ऑरेंज फ्लेवर वाला टैंग है, आप चाहे तो मैंगो फ्लेवर वाले में भी बना सकते हैं। मतलब आपको कोई भी जूस ऐड करना है थोड़ा सा, चाट मसाला डालने के बाद ऊपर से, तो टैंग ऐड करते हैं तो ज़्यादा टेस्टी बनती है मेरी चाट, फ्रूट चाट। तो थोड़ा सा टैंग को ऐसे मिला लेना है पानी में, और इसको पूरा पोर कर देना है फ्रूट चाट के ऊपर। तो इससे बहुत ही जूसी बनती है आपका फ्रूट चाट, बनकर तैयार होगा। और इसको मिला कर ना आपको इसको फ्रिज में रख देना है एकदम चिल्ड होने के लिए, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। तो यहाँ पे मैं क्लब सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ। तो इसका सारा कॉर्नर जो होता है ना ब्रेड का, मैं उसको सारे को कट करके निकाल लूँगी, क्योंकि ये थोड़े सख्त लगते हैं और अच्छे नहीं लगते हैं खाने में। तो क्लब सैंडविच जब भी बनाएं ऐसे ही बनाएं कि सारे चारों कॉर्नर को उसके कट कर लें, और इसके जो फिलिंग बनाया है मैंने उसको एकदम लगा लें, और इसके बाद ऊपर से और एक स्लाइस रख के
अपना सैंडविच को जैसे भी आपको ट्रायंगल में कट देना है कट दे दीजिए, बीच से कट देना है कट दे दीजिए। मैंने बीच में से कट लगा लिया था। तो आपको इसमें श्रेडेड चिकन भी ऐड करना है, इससे ज़्यादा टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो ऐसे कर लेंगे। अच्छा, तो इस मोमेंट में ना एकदम 5 मिनट बाकी रह गए थे और मेरे हाथ पाँव ना ऐसे एकदम फूल रहे थे। आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं एकदम आराम से रिलैक्स होकर काम कर रही हूँ, बट ऐसा नहीं था। मैं एकदम जल्दी जल्दी में काम कर रही थी और एकदम टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं फ्राई भी कर लेती हूँ, अपना फ्राई का जो काम है उसको भी ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ पे ना एक गलती हो गई थी मुझसे, जब मैं बैटर बना रही थी पकौड़ों के लिए, तो थोड़ी सी वो पतला हो गया था बैटर। बैटर जो है एकदम थोड़ा सा उसको हल्का सा मोटा करना चाहिए था, क्योंकि इसका जो खुल जा रहा था पनीर में, जब मैंने उसको कोट किया था ना तो वो खुल जा रहा था। तो एक थोड़ा सा उसको अगर हम मोटा करेंगे बैटर को, एकदम गाढ़ा, मतलब ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, एकदम मीडियम जो रखते हैं ना, तो वैसे करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। तो इस तरह से हमारा पकोड़ा बनकर जो है तैयार है। और पूरी जो टेबल मैंने तैयार कर ली है। देखिए यहाँ पे चने हैं, पनीर के पकोड़े हैं, फ्रूट चाट हैं, वाटरमेलन है, अंगूर है और रूह अफ़ज़ा है और क्लब सैंडविच है। तो इस तरह से मेरा टेबल तैयार है। और आपको ये जो 30 मिनट्स वाली जो चैलेंज थी मेरी, हाँ मतलब जो एकदम टाइम कम था उसमें मैंने प्रिपेयर किया है, मेरी ये इफ्तारी कैसी लगी और आपको मेरी फ्रूट चाट की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। उतने में अज़ान हो गई थी और हमने दुआ की और इफ्तार अपना किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला आप लोगों की परेशानी को दूर करे, आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।